प्यारे बच्चों, हिंदी मीडियम परिवार यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथ्स विषय का प्रश्नावली 8.3 के चौथे प्रश्न का तीसरा खंड देखने वाले हैं, जो कि आपके सामने लिखा हुआ है। इसमें दो पक्ष हैं, एक दाहिना पक्ष और बायां पक्ष। तो एक पक्ष को सॉल्व करना है, सॉल्व करके दूसरे पक्ष को ला देना है। ठीक है, तो ये सिद्ध हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा, जिस तरीके से प्रश्न में कहा गया है कि भाई इसको सिद्ध करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें जो है बाएं पक्ष को हम उठाएंगे, इसको सॉल्व करेंगे और दायां पक्ष लेकर आएंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे बायां पक्ष। ठीक है, इसको LHS भी लिख सकते हो, बात एक ही है। ठीक है, क्या लिख सकते हैं? LHS। अब तो लिख लो आप, tan अल्फा डिवाइड बाई 1 माइनस कॉट अल्फा प्लस कॉट अल्फा डिवाइड बाई 1 tan अल्फा। देखो, सेक और कॉसेक में लेकर आना है। यहाँ पर कॉट और टैन के टर्म में दिया हुआ है, तो टैन को हम साइन बटे कॉस और कॉस को कॉस बटे साइन में कन्वर्ट कर देंगे। एक सूत्र होता है, आपको पता होगा, साइन थीटा इक्वल टू सॉरी टैन अल्फा इक्वल टू साइन अल्फा बटे कॉस अल्फा। ठीक है, तो उसी का इस्तेमाल हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो साइन अल्फा बटे कॉस अल्फा, इस टैन अल्फा को हमने कन्वर्ट कर दिया है साइन अल्फा बटे कॉस अल्फा। बटे लगा हुआ है तो बटा लगा दिया, 1 माइनस इस कॉट अल्फा को हम कन्वर्ट करने वाले हैं कॉस अल्फा बटे साइन अल्फा में। ठीक है, प्लस यहाँ पर देखो कॉट अल्फा है, इसको हम कॉस अल्फा बटे साइन अल्फा में कन्वर्ट करने वाले। कन्वर्ट करने का मतलब इसका सूत्र होता है एक, कि साइन अल्फा बराबर कॉस बटे साइन और कॉट अल्फा बराबर कॉस बटे साइन। इस सूत्र से हमने चेंज किया है। 1 माइनस टेन को आप लिख सकते हो साइन अल्फा बटे कॉस अल्फा। ठीक है, यहाँ पर देखो इसका बटे 1 करेंगे और नीचे तिर्यक गुणा कराएंगे। ठीक है, इसमें भी बटा 1 करेंगे और नीचे तिर्यक गुणा कराएंगे। ठीक है, देखिए ऊपर एज इट इज़ उसको लिख लेना है, साइन अल्फा डिवाइड बाई कॉस अल्फा। साइन अल्फा का गुणा 1 से होगा तो साइन अल्फा, माइनस 1 का गुणा कॉस अल्फा में होगा तो कॉस अल्फा डिवाइड बाई 1 का गुणा साइन अल्फा में होगा तो साइन अल्फा। ठीक है, इस तरीके से होगा। यहाँ पर प्लस है तो हमने प्लस कर दिया। ऊपर जो कुछ भी लिखा है उसको ऐसे लिख लो, कॉस अल्फा बटे साइन अल्फा। यहाँ पर तिर्यक गुणा 1 से कॉस अल्फा का गुणा हो जाएगा तो कॉस अल्फा माइनस 1 का गुणा साइन अल्फा में तो साइन अल्फा डिवाइड बाई 1 का गुणा कॉस अल्फा में तो कॉस अल्फा। ठीक है, इस तरीके से ये हो जाएगा। हम आगे देखते हैं। यहाँ पर देखो साइन अल्फा बटे कॉस अल्फा, साइन अल्फा बटे कॉस अल्फा गुणे गुणा करके ये जो नीचे वाला हिस्सा लिखा हुआ है इसको हम उल्टा करके लिख देते हैं। ठीक है, इस तरीके से, ऐसे साइन अल्फा बटे साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा। इस तरीके से होता है, यही नियम है। ठीक है, ये हो गया। बीच में प्लस है तो यहाँ पर देखो हमने प्लस कर दिया। इसको भी ऐसे ही कन्वर्ट करना है, कॉस अल्फा बटे साइन अल्फा मल्टीप्लाई। देखो इस चीज़ को, जैसे इसको आपने कन्वर्ट करके यहाँ पर लिखा है, ऐसे इस चीज़ को भी कन्वर्ट करके हम यहाँ लिख रहे हैं। तो कॉस अल्फा ये उल्टा हो जाता है और कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा। देखो गुणा हो रहा है, मतलब ये पूरा जो है इससे गुणा कर रहा है। इसी तरीके से यहाँ पर भी ये पूरा इससे गुणा कर रहा है। साइन अल्फा गुणे साइन अल्फा हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा डिवाइड बाई, इसका गुणा इसमें करा लो,
तो ऐसे हो जाएगा कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा माइनस कॉस अल्फ़ा। ठीक है, यहाँ पर देखिए प्लस तो लिखा हुआ है, प्लस हमने लिख भी दिया, इसमें कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा लिखा है, जबकि यहाँ पर देखो साइन अल्फ़ा माइनस कॉस अल्फ़ा, मतलब साइन प्लस में है और कॉस माइनस में है। यहाँ पर देखो कॉस प्लस में है और साइन माइनस में, इसके विपरीत चिन्हों के साथ में यहाँ पर है। तो एलसीएम लेने में थोड़ी सी कठिनाई होगी, इसलिए हम क्या करते हैं कि इसमें से, इस ब्रैकेट से माइनस को हम कॉमन कर लेंगे। ठीक है, माइनस को क्या करेंगे, कॉमन, तो माइनस कॉमन हो जाएगा, देखो माइनस कॉमन हो गया, तो ऊपर कॉस और कॉस का गुणा करा दोगे तो कॉस स्क्वायर अल्फा हो जाएगा डिवाइड बाई साइन अल्फा एज इट इज़ लिख देना है हमें। यहाँ से माइनस कॉमन हो गया है, ठीक है, इसलिए जो माइनस में है वो प्लस में बदल जाता है और जो प्लस में है वो माइनस में बदल जाए। इस तरीके से देखिए, साइन यहाँ पर माइनस में था, प्लस में हो गया, कॉस प्लस में था, माइनस में हो गया, क्योंकि माइनस कॉमन हो चुका है। आई होप आप समझ पाए होंगे। अब अगले स्टेप में इस प्लस और इस माइनस का गुणा कराएंगे हम। ठीक है, प्लस माइनस का गुणा होता है तो माइनस हो जाता है, साइन स्क्वायर अल्फा डिवाइड बाई, इसको एज इट इज़ लिख लेना है, कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा, प्लस और माइनस का गुणा कराओगे तो माइनस हो जाएगा, कॉस स्क्वायर अल्फा डिवाइड बाई, बाकी चीज़ों को ऐसे ही लिख लेना है, साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा। ठीक है, इस तरीके से इन चीज़ों को हमने लिख लिया है। आगे देखिए, यहाँ पर हर में कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा, साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा, देखो ये ब्रैकेट में लिखी हुई चीज़ें सेम टू सेम है, लेकिन इधर बाहर साइन और कॉस के रूप में है, तो एलसीएम हम यहाँ पर लेने वाले हैं। तो हमने एलसीएम ले लिया, साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा और साइन अल्फा कॉस अल्फा। एलसीएम इसमें जब इस तरीके से लिखा होता है तो एलसीएम कैसे लिया जाता है, इस पर एक बार समझ लो। जो चीज़ें दोनों में हैं उसको एक बार लिखना है, और जो चीज़ें नहीं हैं उन्हें भी लिख लेना है। जैसे इसमें साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा था, यहाँ पर भी साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा, उसको एक बार लिख लिया गया। यहाँ पर कॉस अल्फा है लेकिन इसमें कॉस अल्फा है नहीं है, तो हमने कॉस अल्फा लिख लिया एक बार। यहाँ पर देखो साइन अल्फा है, इसमें साइन अल्फा है नहीं है, तो यहाँ पर एक बार साइन अल्फा लिख लिया जाता है। ठीक है, उसके बाद इसके नीचे जो कुछ भी लिखा है उसके अलावा जो इसमें है उससे गुणा कराते हैं ऊपर। जैसे यहाँ पर है साइन स्क्वायर अल्फा और इसके नीचे क्या क्या लिखा है, कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा, तो कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा इतना तो है इसके नीचे, लेकिन इसके नीचे ये चीज़ नहीं है, साइन अल्फा देखो है इसमें नहीं है, तो इसी साइन अल्फा से ऊपर गुणा कराएंगे, तो साइन स्क्वायर अल्फा पहले से है और साइन अल्फा का गुणा हो जाएगा, तो कितना बन जाएगा भाई, साइन क्यूब अल्फा। ठीक है, क्योंकि एलसीएम लिया जा चुका है तो माइनस, और इसी तरीके से यहाँ पर भी देखना है, साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा नीचे है, हाँ है, साइन अल्फा है, हाँ साइन अल्फा है, क्या नहीं है इसमें, इसमें कॉस अल्फा नहीं है, तो इस कॉस अल्फा का गुणा ऊपर करा देते हैं, तो कॉस स्क्वायर है तो एक और गुणा हो जाएगा कॉस से, तो कॉस क्यूब अल्फा हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखिए साइन क्यूब अल्फा माइनस कॉस क्यूब अल्फा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब के सूत्र से इसको हम डिटेल करने वाले हैं। होता क्या है सूत्र हमारा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब होता है ए माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, यही होता है। ए के स्थान पर साइन है और बी के स्थान पर कॉस है, तो उस तरीके से इसे पूरा विस्तृत कर देना है, विस्तार कर देना है। तो साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा एक ब्रैकेट में हो जाएगा, ठीक है, दूसरे ब्रैकेट में साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस
साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा, ठीक है, इस तरीके से डिवाइड बाई साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, एज इट इज़ लिख लेना है, ठीक है, साइन अल्फ़ा माइनस कॉस अल्फ़ा, इस तरीके से। यहाँ पर देखो साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा ब्रैकेट में है और ये पूरा ब्रैकेट बाकी चीज़ों से गुणा कर रहा है। नीचे भी साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा ब्रैकेट में है और यह ब्रैकेट बाकी चीज़ों से गुणा कर रहा है, इसलिए ए वाला और ए वाला दोनों कट जाएगा, दोनों कट जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखो क्या बचा हमारा, साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा डिवाइड बाई साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा। ऊपर देखिए साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, ये 1 होता है पहली सर्वसमीका से, तो इसके स्थान पर हम लिख देंगे 1 और आगे लिखा हुआ है साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा, तो कॉस अल्फ़ा ये हो गया। नीचे क्या लिखा है उसको भी एज इट इज़ लिख लेना है, ठीक है, इस तरीके से आपको इसे लिखना है। इसके बाद देखिए कैसे करना है, ये जितना भी कुछ लिखा है इसको हम इस तरीके से विभक्त कर सकते हैं, साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा डिवाइड बाई साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा, ठीक है। इस तरीके से हम इसको ब्रेक कर सकते हैं। अगर यहाँ पर आपको थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है तो 1 मिनट रुको और फिर से इसको समझो। 1 प्लस साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा डिवाइड बाई साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा, इस तरीके से लिखा हुआ है। इसको हम अलग अलग करके इस तरीके से लिख सकते हैं। अभी चेक करना है क्या हमने जो लिखा है नीचे बदल कर ये सही है, तो देखो पहला पद ए हो गया, दूसरा पद ए हो गया। इसमें हम एलसीएम जब लेंगे तो साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, तो एलसीएम हो गया साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, ठीक है। ऊपर 1 तो 1 प्लस प्लस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा ऊपर तो साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा ऊपर, ठीक है, क्योंकि इसके अलावा इसमें कुछ और नहीं है जो कि नया हो जिससे हम ऊपर गुणा कराएं, ऐसा कुछ तो है नहीं, तो इस हिसाब से हम लिख सकते हैं, ठीक है, ठीक है। देखो 1 अपॉन साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा को आप ऐसे लिख सकते हो, साइन अल्फ़ा गुणे 1 अपॉन कॉस अल्फ़ा, ये गुणा ही तो हो रहा है तो गुणा होकर फिर से वही बन जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर देखो साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, जो ऊपर लिखा है वही नीचे, तो ऊपर नीचे कट जाएगा तो 1 हो गया, ठीक है। तो अगले स्टेप में देखो 1 को मैं पहले लिख लेता हूँ, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्यों, क्योंकि जैसे कि 5 में 3 जोड़ो तो कितना आएगा 8 आएगा, और 3 में 5 जोड़ो तो भी कितना आएगा 8 ही आएगा, तो कोई फर्क पड़ा नहीं पड़ा, तो इसलिए हम इसको आगे पीछे करके लिख सकते हैं, इसे पहले भी करके लिख सकते हैं। बस इतना ध्यान रखना है कि इसके साथ का जो चिन्ह है वो उसके साथ होना चाहिए, और प्लस जब शुरुआत में होता है प्लस वाला कोई संख्या तो प्लस लिखते नहीं है, प्लस वो मान लिया जाता है, ठीक है। अब देखो 1 अपॉन साइन अल्फ़ा को हम क्या लिख सकते हैं, कॉसेक अल्फ़ा इंटू 1 अपॉन कॉस अल्फ़ा को हम लिख सकते हैं सेक अल्फ़ा, ठीक है। ये हमारा दायां पक्ष हो जाएगा, ये दायां पक्ष हो गया, और यही हमें प्रूफ करना था और प्रूफ हो गया। एक बार क्वेश्चन आप फिर से देख लो कहाँ पर है, ये देखिए 1 प्लस कॉस सेक अल्फ़ा इंटू सेक अल्फ़ा, ठीक है, 1 प्लस कॉसेक अल्फ़ा सेक अल्फ़ा, तो वही चीज़ यहाँ पर प्रूफ होकर आ चुकी है। ये देखिए 1 प्लस कॉसेक अल्फ़ा सेक अल्फ़ा, ये गुणा हो रहा है तो आगे पीछे इसको भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आई होप ये प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आया होगा।